हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजे के खट्टे मीठे ब्लॉग्स। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है, रात का टाइम है अभी और अभी 9:15 बजे हैं रात के। संडे का दिन है। तो अभी मैं इसलिए बाहर आई कि अंदर इतनी तेज़ वाली गर्मी थी, इतनी तेज़ काम करते करते लास्ट में अभी जो प्रेस की ना तो बुरी हालत होगी गर्मी से। तो इसलिए अभी मैं और बाली साहब जो है बाहर आके खड़े हुए अभी। और हेलो बोल दो पहले सबको। तो इतनी ज़्यादा एकदम से बारिश स्टार्ट हुई ना, मीन्स बारिश स्टार्ट हुई आधा घंटा हो गया, लेकिन हमें जो है अभी टाइम मिला कपड़े प्रेस करके सारे फिनिश करके। तो अब जो है मैंने बोला बाहर निकलते हैं। तो ठंडी हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है ना, अच्छा लग रहा है ना इस टाइम। मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, इस टाइम अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो मैंने बोला 10 मिनट बाहर खड़े होते हैं ठंडी हवा में। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपको पता ना कि हमारी वो जो टंकी है ना उधर गार्डन में, तो उसके नीचे जो था एक हमारी जो है क्या बोले मैटरनिटी वार्ड बना हुआ था। मतलब डॉगी थी और पपीज़ थे बहुत सारे हुए, काफ़ी दिन के हो गए, अब तो 15 दिन के, शायद 15-20 दिन के हो गए हैं। तो बारिश लगी ना, जब शिका और उसकी मम्मी जो इनकी सबसे ज़्यादा सेवा करती है ना, हमारे सामने इधर घर है, तो वो आई और उन्होंने ना इनको डाला लाइक उसमें टोकरी वगैरह में डाल के ना अंदर रखने लगी थी उसको, है ना। तो मैं तो किचन में थी, बाली साहब भी बाहर थे उस टाइम थोड़ा सा। तो अब मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने रख दिए हैं। फिर क्या हुआ बताओ ना। टोकरी में डाल के उधर तो गए थे वो। टोकरी में डाल के हम उधर गए थे कि सेफ प्लेस पे लगाएं, लेकिन सेफ प्लेस पे वहाँ जो हम पंजाबी में बोलते पिरणे पिरणे, हाँ। वहाँ पिरणे बहुत थी, तो वो उनको ना कुत्तों को खा गई। हाँ, तो और मतलब उधर रखने लगे थे कि बारिश से बच भी जाएंगे। और उधर शेड में, जैसे एक बार पहले ही बताया था ना, शेड में रहते हैं और मैं अपना बरामदे में। बरामदे में हाँ, लेके आया हूँ। तो अब जो है फिर उन्होंने क्या किया उधर, तो बेचारे और वंशिका की मम्मी को भी खा लिया। एक ने खा लिया। एक ने खा लिया, मतलब वो नेकी करने चले थे। मतलब तब तो ये हो गया कि नेकी कर और बोलते दरिया हैं में कि डाल बोलते दरिया हैं, में डाल बोलते हैं। पर वो लेकिन नेकी कर रहे करने आए और थे और पिरणे खा। फिर नहीं खा गई उनको। मतलब बेचारे उनको दर्द भी हुआ होगा फिर, है ना। तो मुझे तो बाद में पता चला, बाली साहब ने बताया, क्योंकि मैं किचन में थी तो इधर यही थे। तो चलो देखते हैं। और शायद डॉगी को भी 1-2 लड़ गई हैं, है ना। अभी वो कहाँ है? अच्छा, यहीं बैठी हुई है। हाँ, तो अभी दिखाते हैं। फिर उन्होंने फाइनली ये किया कि हमारे ही बरांडे में ना उनको रख दिया है। टोकरी कहाँ गई है वो? अच्छा, टोकरी भी साइड में रख दिया। अब उनको खुले में, अब ये डॉगी आ गई है फिर से। और ये जो दो ओहो तो आ गए हैं उनके रिश्तेदार। और यहाँ पे वो जो अपने बच्चों के साथ। अरे एक को क्या हो गया? ये साइड वाले को क्या हो गया हैं? नहीं, जिंदा है, जिंदा है वो, जिंदा है। तो अपनी मम्मा साथ वो इधर ना मस्त जो है वो बैठे हुए हैं। तो चलो, अभी इसको सांस आ रही है, ऐसे नहीं, वो मरा नहीं है, वो भी जिंदा है, सब मस्त होके पड़ा हुआ ठंड से वो। तो कूल मौसम हो गया है। और जो है कि दिन में काम वाम तो रहे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संडे वाले दिन आज कुछ ज़्यादा काम किए नहीं। और सोचा था कि थोड़ा जल्दी काम वाम फिनिश करके, लंच का भी थोड़ा कम ही काम डाला था कि भाई वो हम थोड़ा मैच देखेंगे आज, है ना। आज मैच का प्रोग्राम था हमारा। तो और लगे भी इसको शौक से, बैठ के देखने लगे। तो जी क्या हुआ कि बारिश से फिर ख़राब हो गया मैच सारा। तो मैच फिर से सस्पेंड हो गया है, मतलब अभी जो है कैंसिल हो गया या अभी फिर से होगा? हैं? सस्पेंडेड तो है, दोबारा होगा अभी? अच्छा, चलो पता नहीं दोबारा होगा या नहीं होगा। सो फिर तो हम तो उसको छोड़ दिया मैच को। तो जो है चलो अब चलते हैं अंदर। बारिश और तेज़ हो गई, आवाज़ शायद आपको सुन ही रही है अभी, है ना। तो जो है मूल्य क्या कर रहा है? अच्छा, लगा दे। सो इसलिए मैच का भी प्रोग्राम नहीं हुआ। मैच जो देखने का शौक़ था कि भाई पिछला मैंने देखा नहीं था बिल्कुल, तो इसलिए मैंने सोचा था कि इस बार जो है वो मैच को मैं देखूँगी। अरे इधर कौन आया है? इधर भी देखिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ? पता नहीं, रहने दो ना आप, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो ना उसको, कोई पता नहीं, अभी सांस आ रही है इसको। क्या लगता है? ये जाने वाला है। हाँ, अरे हाथ ना लगाओ ना आप, हाथ ना लगाओ, सुनो, हाथ ना लगाओ, रहने दो। वो देखो हिल रहा है, वो हिल रहा है ना, आप रहने दो, अभी आ जाओ इधर। बाकी तो अच्छे खासे एक्टिव हैं सारे। तो ऐसे ही होता है ना, ये जो होते हैं ना डॉगी के पपीज़ होते हैं, वो
7-8 होते हैं और बेचारे 2-4 दिन बाद कोई एक आधा मर जाता है, कभी कुछ होता है, तो ऐसे चलता रहता है इनका प्रोग्राम। हर 3 महीने बाद हमारे यहाँ पपीज़ आ जाते हैं। सो जितना हमें शौक था मैच का वो नहीं हो पाया है ना। अमूल्य दोबारा से होगा मैच अभी? कल होगा शायद, है पक्का है। कल बारिश ना हुई तो होगा, चलो फिर से देखेंगे। और जो है हाँ, लंच की आज छोटे से शॉर्ट बनाए थे, आप 1-2 आपने होप्स देखे होंगे। तो आज जो है सोचा कि जो है क्या, हाँ, तो आज जो है सिर्फ लंच में सिर्फ पुलाव बनाया था सिर्फ वेजेस डाल के। और जो है बाकी जो सारा प्रोग्राम था वो फ्रिज खाली करो अभियान था। जितना भी थोड़ा बहुत सब्जियां डाली थी बची पुलाव में डाल ली, बच्चों को कुछ खाने का टेबल्स पड़े थे उनको गर्म करके डाल दिया, और कुछ भी एक्स्ट्रा आज नहीं बनाया। इसी चक्कर में कि कोई बात नहीं, कोई संडे ऐसा भी जाना चाहिए जब हम कम काम करें, है ना। और मोरोवर कल तो वर्किंग था, है ना, तो अगर सैटरडे संडे मिलता है तो थोड़ा स्कोप बन जाता है, लेकिन इस बार नहीं बना ऐसा, तो कोई बात नहीं, चलने दो। और क्या, काम होते रहेंगे, हमेशा काम ही करने हैं। और जो है, और क्या बात है अमूल्य आज? और कुछ खास नहीं है। अमूल्य के जो है एग्ज़ाम्स को कितने डेज़ बचे हैं? 3 डेज़ बचे हैं अभी, मतलब सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 डेज़ बचे हैं। तो थोड़ा इसको बोला, इसके साथ भी बैठी थी मैं आज थोड़ी देर। और वैसे तो टीचर्स करवा ही रहे हैं रिवीजन, तो कम ही लाइक स्कोप बचता है कि भाई इसको देखो। और लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं साथ में बैठती हूँ। वैसे तो मैं अपना ही कुछ करती रही, और इसने साथ साथ जो है रिवीजन किया आज थोड़ा सा बैठ करके। और दूसरी बात, हाँ, कल कल जो आपको हमारे 90s के बचपन की वीडियोस हैं हम जो डाल रहे हैं वो आपको अच्छी पसंद आ रही है, उसके लिए थैंक्स। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उस सब के लिए थैंक्स। और देखते रहिए। अभी क्या हुआ, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, तो उसका एक सेगमेंट था, एक वीडियो थी, उसका एक क्लिप था जो मुझे लगा मेरे से डिलीट हो गया है, लेकिन आज देखा तो वो डिलीट नहीं हुआ था। तो फिर अभी तो कल की वीडियो में तो मैं नहीं आया, लेकिन है वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी इसी के साथ जो है इसको अटैच कर देती हूँ। आप तो देख ही लोगे, है ना। तो इतना तो है कि आप सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा रख रहे हो, और मुझे उम्मीद है कि रखते ही रहेंगे। सो जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एनालिटिक्स आते हैं ना, उसमें ये है कि जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू दोज हमारे व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। तो भाई अगर आप देखते हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, है ना। तो ऐसा है। अब जो है, हाँ, ऐसा करती हूँ, वो क्लिप साथ में अटैच कर देती हूँ अभी मैं। और फिर जो है रात का टाइम है, अभी तो ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं, और फिर कल देखते हैं। और दूसरी एक बात मैंने आपसे शेयर करनी थी कि पिछले कोई 12-13 दिन में सिर्फ एक डे को छोड़ करके मैंने लगातार जो है वो वीडियोस डाली हैं। आप भी चेक कर लेना, एम आई राइट और नॉट, है ना। तो ये एक मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है सब कामों के बीच में से टाइम निकालना, और डेली जो है एक वीडियो अपलोड करना जो है मुश्किल है। पहले मेरा ऐसा होता था कि 2-2 दिन छोड़ करके, लेकिन वो 2-2 दिन भी कभी 3-3 दिन का गैप बन जाता था। लेकिन इस बार ये अच्छी बात रही, मुझे भी अभी देखा मैंने कि पिछले 12-13 दिन में एक दिन मिस हुआ है, और लेकिन उस दिन भी कोई ना कोई शॉर्ट डाला ही हुआ है। तो शॉर्ट तो बीच में डालती रहती हूँ ना मैं, तो वो मैं काउंट नहीं करती हूँ। लेकिन जो है वीडियो, बड़ी वीडियो अपलोड, बड़ा ब्लॉग अपलोड करने वाली बात है। तो होप ये सब कंटिन्यू रहेगा। चलो अब साथ साथ में वो है क्लिप जो है वो ऐड कर देती हूँ, आप लोग देखिए और जो है गुज़रे ज़माने की यादों में खो जाइए। और अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट जैसा भी, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी आपको फील होता है ज़रूर शेयर किया करिए। इससे ये लगता है कि जो मैं बात बोल रही हूँ कोई सुन भी रहा है। नहीं तो ऐसा लगता है कि अकेले ही बोले, अकेले ही वीडियो डाल दी, और कोई ना सुन रहा है ना कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो पीछे आप देख ही सकते हैं अमूल्य की यूनिफॉर्म, मेरे कपड़े, अपने वाले साहब की सुबह की ड्रेस जो है प्रेस हो चुकी है, तैयारी है।
लेकिन सब्जी वब्जी नहीं काटी है, वो सुबह ही काट लेंगे। चलो अभी इस व्लॉगिंग को मैं एंड करती हूँ यहाँ पे, और जो है क्लिप आप देख लीजिए और जो है अपने फिर व्यूज़ भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। बारिश अभी लगी हुई है, सो ठंडक जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो ये अच्छी बात है। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो है कमेंट भी करिए। थैंक यू। सो जब मोहल्ले की बात आई ही है, कैसे मिलजुल कर वहाँ रहा करते थे, सो एक बात मैं अभी आपसे शेयर करूँगी जिसमें आप सब भी मेरे साथ बिल्कुल अग्री करेंगे। और अगर आपको भी याद में ऐसी कोई बात याद है तो ज़रूर शेयर करना कि जब भी किसी का शादी ब्याह होता था मोहल्ले में, सो वो घर की तो लिपा पुताई रंग रंगाई होती ही थी, तो साथ वाले सारे जो घर होते थे उनकी अपनी रंग रंगाई शुरू हो जाती थी कि भाई फलाने के घर में शादी है तो हमारा घर भी अच्छा सुंदर दिखना चाहिए। उस टाइम टेंट हाउसेज नहीं हुआ करते थे कि एक शाम गए और पूरा ट्रक भर के आपने तो पूरे टेंट का सामान और मंडप का सामान, चेयर्स, कैटरिंग, सारा सामान एक ही जगह पे आ गया, ऐसा कुछ इंतजाम नहीं होता था। तो गांव के सब घरों से जा जा करके सामान इकट्ठा करना पड़ता था, चाहे वो चारपाइयाँ हो, चाहे वो बिस्तरे हों, चाहे पे बहुत मात्रा में खाना बनाने के बड़े बड़े बर्तन हो, तो उनको हम सगले बोलते थे। अगर आपको याद हो तो ज़रूर कमेंट में लिखना। हमारी लैंग्वेज में उनको सगले बोलते थे। तो इतने बड़े बड़े बर्तन होते थे, कई लोग उसको बल्टोई भी बोलते हैं, मीन्स लाइक कांगड़ा साइड शायद उन चीज़ों को बल्टोई बोला जाता है। लेकिन हमारे घर में भी अपना एक सगला होता था, एक या दो होते थे। तो वो चीज़ें इकट्ठी करनी, बड़े बड़े टब इकट्ठे करने और जो है टंकियाँ इकट्ठी करनी पानी के स्टोरेज के लिए। सो शादियों से कई दिन पहले जो है टंकियाँ इकट्ठी करके पानी स्टोर कर लिया जाता था, क्योंकि हर घर में अपना अपना एक नलका नहीं होता था। अच्छा, टंकी की बात आई इकट्ठे करनी, तो हमारी भी टंकी ऐसे ही दूसरे घरों में जाया करती थी, क्योंकि हमारे घर में भी एक बड़ी टंकी थी पानी के स्टोरेज वाली, सगले भी जाया करते थे। और फिर जब वो टंकी वापस आती थी ना कि भाई शादी का, उस घर से शादी का काम हो गया ख़त्म, अब वो टंकी वापस आती थी, तो मुझे याद है हम वेट किया करते थे कि भाई 4-5 दिन हो गए शादी को, टंकी हमारी वापस आने वाली है, क्योंकि उस टंकी के साथ जो आती थी, उस शादी वाले घर से उस टंकी के साथ मिठाई भी आती थी उनके लिए जिनकी की टंकी होती थी। तो हमें बस वो थोड़ी सी मिठाई की आस होती थी कि वो टंकी आएगी तो उसके साथ मिठाई आएगी, जिसको कि हम बड़े ही, मिठाई क्या होती थी, बूंदी होती थी, वो डूने में जो होती है वो बूंदी होती थी, तो जिसको कि हम बड़े आनंद से खाते थे कि भाई इस बूंदी का तो हमें कितने दिन से इंतज़ार था। और दूसरी बात ये मैंने बोली कि भाई अपने घर में अपने अपने टैप नहीं होते थे, अपने अपने नलके नहीं होते थे। आज हमारे बाथरूम में अलग नलके हैं, आज हमारे रसोई घर में अलग नलके हैं, मतलब बाथरूम में तो नलके की बात छोड़ो, अटैच्ड वॉशरूम्स नहीं होते थे, कोई घर के अंदरों में वॉशरूम्स नहीं बने होते थे, बाथरूम्स नहीं बने होते। मतलब मेरी याद में ये आ रहा है कि मोहल्ले के बाहर एक नलका होता था, तो वहाँ से हमें पानी भरना होता था। तो शाम को ये भी एक हमारे कामों में, हमारे टास्क में एक जुड़ा होता था कि भी सारे घर के लिए जो है पानी वो बच्चों ने भरना होता था। तो उसमें कई चक्कर लग जाते थे, और अगर गर्मियाँ आ जाएं तो वो वाला टैप जो होता था वो भी ऑटोमेटिकली सूख ही जाता था, उसमें कोई पानी नहीं आता था। तो गर्मियों के सीज़न में अपने घर से इतनी दूर से हमने पानी भरा हुआ ना कि मेरी सिस्टर को इतने अच्छे से याद हो गई ये बात कि कौन सा गांव होगा आसपास के गांव का जहां से हमने अपने घरों में सिर में उठा कर के पानी नहीं लेकर के आए होंगे, है ना। तो शायद यही वो प्रैक्टिस थी, क्योंकि इतनी दूर से पानी लाना सिर के ऊपर रख के, वो भी तब जब मैं 7th 8th क्लास में थी। उसके बाद जब +1 +2 में चले गए तब तो घर के सीन्स ही बदल गए। मीन्स 18 मतलब जब हम 1990 के बाद हम जो अपने पक्के घर में आ गए थे, जो पापा ने बनाया था मोहल्ले के बाहर, जिसमें कि अब हम रहते हैं वहाँ पे, और उसके बाद घर के नक्शे ही बदल गए, बातें बदल गई, अपने अपने घरों में टैप आ गए, टैंक्स बन गए, वाटर टैंक्स बन गए, है ना। तो तब तो ज़रूरत ही नहीं, ये मैं तब की बातें कर रही हूँ। तो अराउंड 1990 की ये बातें हैं। और तो दूर जहाँ पे भी पानी के सोर्सेज होते थे वहाँ से पानी लाना जो है वो एक हमारे लिए बड़े ही नॉर्मल सी बात होती थी, जिसमें 1-2 घंटे दिन के आराम से हमारे खर्च हो जाया करते थे। और हम ही नहीं, हमारा पूरा मोहल्ला चला होता था, कोई आ रहा है जा रहा है तो बस वो भी एक हमारे लिए पिकनिक ही होती थी और कुछ नहीं होती थी। तो शायद यही प्रैक्टिस रही होगी। मुझे अब एक बात साथ साथ में कनेक्ट याद आ रही है कि जब मैं चंडीगढ़ में गई बीएड करने के लिए, मीन्स वहीं मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया वहाँ पे। तो वहाँ पे बीएड के दौरान हमारी एक रेस हुई, मीन्स अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं कॉलेजेस में, तो उसमें एक चाट्टी रेस हुई, क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज था तो एक चाट्टी रेस हुई वहाँ पे। चाट्टी रेस ऐसा था कि बड़ा सा जो मटका होता था ना, मिट्टी का मटका, बहुत बड़ा सा, इतना जो नॉर्मल बड़ा मटका होता था,
उसको आपने चलना है अपने सिर के ऊपर उठा करके, लेकिन वहाँ हाथ से उसको सपोर्ट नहीं देना, हाथों से उसको टच नहीं करना। और आपने कम से कम भी वो 200 मीटर का रन था, एक पॉइंट से जाना है दूसरे पॉइंट तक और उसी पॉइंट पे फिर वापस भी आना है। तो उसमें क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स उसमें इंटरेस्टेड होती, क्योंकि नॉर्मल इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते हैं, तो बहुत सारी हीट्स हुई उस रेस में। और फिर सेमीफाइनल हुए, फाइनल हुए, और जाकर के इतनी सारी गर्ल्स के बीच मैं जो उसमें नंबर 1 पे थी, तो गर्ल्स जो सारी वो चंडीगढ़ की हैरान हो जाती हैं कि तू जो है वो बिना हाथ लगाए उस मटके को रख के, जिसमें कि कपड़े की सपोर्ट पहले सिर पे रखनी होती थी और फिर उसके ऊपर चाटी रखते थे, मीन्स घड़ा रखते थे, तो वो गर्ल्स हैरान हो जाती थी कि बिना सपोर्ट के, बिना हाथ से टच किए, तो कैसे उसको लेकर भाग जाती है और फिर भाग के उसी पॉइंट पे वापस आ जाती है, जब तक हमने अभी 10 कदम भी नहीं लिए होते। तो बहुत सारी हीट्स, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स करके आई वॉज द विनर ऑफ द रेस, क्योंकि भाई बचपन में वही काम किया है, वो आगे जाकर के वो काम आ गया, वो काम जो है वो काम में आ गया हमारे। तो शायद यही बातें थी कि जो हमारी स्किल्स थी बचपन में, जो हमारी स्किल्स डेवलप हुई थी इन कामों में, तो वो हमें आज तक भी हेल्प कर रही हैं।